योगी जी का बोरिया बिस्तर बंध चुका है और वो उत्तराखंड के खाड़ियों में जाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से 4 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में ढोंग रचाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में लोगों को मारने का काम किया, उत्तर प्रदेश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं। कैसे मूर्ख बनाना चाहते हैं? चुनाव का समय है, आप कह रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दिला देंगे और फिर नया चेहरा नहीं दिखाएंगे, चुनाव लड़ेंगे और यादव के क्षेत्र में जाएंगे तो कहेंगे यादव मुख्यमंत्री बनेगा, मुस्लिम के इलाके में जाएंगे तो कहेंगे मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा, और दलित बैकवर्ड के इलाके में जाएंगे तो कहेंगे वाल्मीकि समाज से मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश से योगी जी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का भी विदाई होना तय है। मतलब गुमराह किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है गुमराह करना। तो विकास के मुद्दे पे लड़ती है चुनाव। क्या विकास हुआ है? क्या विकास हुआ भाई? यूपी में बताइए ना आप ही। क्या मंदिर बनना है? क्या राम मंदिर से मेरा पेट भर जाएगा? क्या आपका पेट भर जाएगा? क्या अब तो यही विकास समझते हैं ना? नहीं 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 नहीं, यही विकास नहीं, ये विकास है ही नहीं ना। अगर नाम बदलने से विकास हो जाएगा, अगर मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन नाम रखने से विकास हो जाएगा, तो मैं भी अपना नाम शाहरुख खान रख लेता हूँ, मैं भी बॉलीवुड का बादशाह बन जाऊंगा और काजल के साथ रोमांस करूंगा। देखिए, नाम बदलने से विकास नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम करने से विकास नहीं होता है, विकास पॉलिसी पे होता है। विकास करने के लिए आम नागरिकों के हित में काम करना पड़ता है। लेकिन ये ढोंगी सरकार की है क्या? अरे योगी जी का बोरिया बिस्तर बंद गया, आप जाने वाले हैं। मतलब नाम बदलने को आप विकास नहीं कहते? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप बताइए ना, अगर हम रख ले शाहरुख खान तो विकास हो जाएगा। ये ढोंगी बाबा केवल नामकरण करना जानते हैं, विकास करना नहीं जानते हैं। आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में पिछले दिन की बात कर रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं, ये कोरोना महामारी में चल जाइए ना, ये सरकार खुद बीमार थे। लेकिन 15-20 दिन से तो काफी मेहनत कर रहे योगी। नहीं, अब देखिए, ये राउंड पे है। कोरोना महामारी काबू में आया तो उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद, विधायक और एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तमाम लोग गुफा से बाहर निकल गए कि हमने कोरोना पे काबू कर लिया। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, योगी जी और मोदी जी। जब ये लोग हमारे देश के लोग 500 रुपए का एक इंजेक्शन मांग रहे थे तो तुम उस समय नहीं दे रहे थे, 2000 रुपए का ऑक्सीजन मांग रहे थे तो उस समय तुम नहीं दे रहे थे, एक वेंटिलेटर मांग रहे थे, तुम नहीं दे रहे थे। लेकिन लोग मर गए। एक बात बताइए ना, जिनके परिवार के लोग मरे हैं, क्या योगी जी को वोट करेंगे? क्या योगी जी को माफ करेंगे? जिनके लोग इलाज के अभाव में मर गए, क्या उनके परिवार के लोग योगी? 2022 का जो चुनाव होना विधानसभा का, किन मुद्दों पे होगा? आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों पे चुनाव होगा? देखिए, मुद्दों पे पार्टियां जाएंगे? देखिए, चुनाव सीधे तौर से विकास के मुद्दे पर राजनीति होना चाहिए। धर्म अपने अपने दिल में रहता है, सब लोग अपने धर्म को मानेंगे, लेकिन राजनीति विकास पे होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, इन चीजों पे जो देश के आम नागरिकों को जरूरत की चीज है, उस पे राजनीति होना चाहिए। और पिछला चुनाव तो शमशान घाट पे, कब्रिस्तान पे हुआ, बजरंग बली पे हुआ। नहीं, देखिए, ये सरकार चाह ही रही है कि हिंदू मुस्लिम पर राजनीति हो, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर राजनीति हो, लेकिन देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता कहेगी तुम हिंदू मुस्लिम करोगे, हम रोजी रोटी, कपड़ा, मकान की बात करेंगे। तुम बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करोगे, तुम ऊंच नीच की बात करोगे, हम रोजगार की बात करेंगे। तुम हिंदू मुस्लिम लोगों को लड़ाना चाहोगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। तुम मुद्दों से भटकाओगे, हम मुद्दे पर लाने का काम करेंगे। क्योंकि देश में हम लोगों ने देख लिया मंदिर मस्जिद को और तमाम चीजों को लड़ते हुए, लेकिन जब देश में महामारी आया तो तमाम मंदिर बंद थे, लेकिन हॉस्पिटल ही खोलना पड़ा। इसलिए देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन तमाम चीजों पे राजनीति होनी चाहिए। और आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश को सीएम को क्यों चेंज किया जा रहा है? योगी जी को क्यों चेंज किया जा रहा है? मना तो किया जा रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो कह रहे हैं योगी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में मीटिंग पर मीटिंग चल रहा है। काहे चल रहा है? अगर योगी जी 4-4.5 साल में काम किए रहते तो चेहरा बदलने का नौबत क्यों आता? मोदी जी को भी लग गया, गृह मंत्री को भी लग गया, अमित शाह को भी लग गया और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लग गया कि हमारा नैया पार उत्तर प्रदेश में योगी
योगी जी कर देते हिंदू हिंदू करके, लेकिन अब लगा कि नैया तो फंस गया है, इसलिए सोच रहे हैं कि चेहरा चेंज कर ले। तुम चेहरा चेंज कर लो या कुछ भी कर लो, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से नामो निशान मिटने की ओर जा रही है। लेकिन चुनाव में जाति बहुत फैक्टर रखती है। देखिए, चुनाव में जाति फैक्टर इसलिए रखता है कि मीडिया जिस तरीके से दिखाने का काम करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया, इसलिए लोगों पे हावी बनता है। लेकिन इस बार देश की जनता जागरूक बन चुकी है, जातीय आधार पे वोट नहीं करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर अब तक देश को बेचने का काम कर रहा है, देश को बर्बाद करने का काम कर रहा है, हमें उम्मीद है कि उसके खिलाफ पूरे देश में माहौल है और पूरे देश में उसके खिलाफ वोटिंग होगा। हम किस आधार पे वोट दें भाई? मानिए हम युवा है, मोदी जी कहते तो तुम पकौड़े तलो, एक रोजगार है, ठीक है, हम पकौड़े तलेंगे। अरे भाई, पकौड़े तलने का भी तो व्यापार फेल हो चुका है। कड़वा तेल 200 रुपये किलो है, क्या पकौड़े बेचेंगे हम? डीजल पेट्रोल महामारी में इतना पैसा बढ़ गया, किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है, कहाँ से पेट्रोल खरीदेगा? आप बताइए। सरकार, मोदी जी 2 दिन पहले संबोधन करते हैं देश की बात के संबोधन। आप बताइए, संबोधन में कहीं पर महंगाई कम करने के जिक्र हुआ था? पेट्रोल डीजल कम करने का रेट हुआ था? नहीं हुआ था। ये सरकार कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाना चाह रही है, लेकिन हम एक युवा होने के नाते मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। तुम हिंदू मुस्लिम करोगे, हम रोजी रोटी मकान करेंगे। तुम हिंद बैकवर्ड फॉरवर्ड करोगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे और देश की राजनीति मुद्दों पर लाने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, कूड़ा नहीं भरा हुआ है। क्या बात करती है? देश में आज भी राजनीति मुद्दों पे होती थी, लेकिन जो अभी 7 साल में मीडिया जिस तरीके से सरकार की गुलामी कर रही है, सरकार की चापलूसी कर रही है, सरकार की भाषा का प्रयोग कर रही है, इसलिए इन 7 दिनों में लोगों पे जहर उप गया है। आप देख लीजिए, गाय रक्षक के नाम पर, बीफ के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। इससे पहले ऐसी घटना बहुत कम होती थी, लेकिन आज क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि ये सरकार जो है, मीडिया को यही काम कर दिया कि गाय गोबर की बात करो, बीफ की बात करो, तमाम चीजों को मुद्दे से भटकाने का काम करो। आप बताइए ना, रामदेव बुआ को तो जेल में होना चाहिए, उन्होंने डॉक्टर को तो गाली दे दिया, बोल रहा है कि डॉक्टर इलाज के भाव में मार देते हैं, दवा बेच देते हैं, कालाबाजारी कर लेते हैं। एक बात बताइए, तमाम हर लाइन में खराब, बुरे और अच्छे लोग होते हैं, सबको आप गाली नहीं दे सकते हैं। आज भी डॉक्टर अच्छे हैं जो अपनी जान के परवाह किए बिना लोगों को इलाज कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अभी भी, और दुर्भाग्य इस बात का है, ये रामदेव बुआ कह रहे हैं कि हमको कौन गिरफ्तार करेगा? सही बोल रहे हैं, मैं मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब तो उनके कदम के नीचे हैं, गिरफ्तार करेगा कौन? तो क्या लगता है, जनता ने मन बना लिया बीजेपी को हराने? बिल्कुल, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के नामो निशान मिटने जा रहा है। आप एक बार हुआ था ना, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 सीट दिया था, ओनली 2। उसी तरीके से देश में इस बार हमको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। हर जगह चुनाव हारेगी, हर जगह जमानत जब्त होगा। जैसे बंगाल में चुनाव हारी, वहाँ सरकार नहीं बना, ये लोग कहते थे बंगाल में अब की बार मोदी बीजेपी सरकार। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमाम राज्य में जहां जहां चुनाव होगा, वहां भारतीय जनता पार्टी हारने का काम करेगी।